नामांकन को लेकर के पैदल मार्च है जो कि आप हरिद्वार में देख रहे हैं। कांग्रेस कभी किसी की भी पार्टी नहीं हो सकती। कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन से पनपी पार्टी है। उसका एक एक कार्यकर्ता बहुत सच्चा है। सुपारी किलर भी आपने कह दिया था वास्तव में। हाँ, फिर कुछ सुपारी किलर हैं और जनता समझती है ये सुपारी किलर कौन है। उमेश कुमार से फाइट नहीं है। अब फाइट जो है भाजपा से है। उमेश कुमार तो कभी बसपा कभी कांग्रेस भी चल गए। क्या जितना वोट आपको मिला उससे कितना प्लस करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं दारोमदार और इज्जत दांव पे लगी पड़ी अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो, क्योंकि आप विधायक भी हैं वहां से। मुझे विश्वास है 84 मेरे गांव पड़ते हैं मेरी विधानसभा में, प्रत्येक बूथ पे हम जीत के निकलेंगे। वो परंपरागत वोटर्स आपके पास टिक पाएंगे, रुक पाएंगे? वो वोटर बहुत समझदार विवेकशील है। वो जानता है कि उसको अपने मत का वोट का कैसे उपयोग करना है। हरिद्वार लोकसभा का चुनाव जारी है और चुनाव में बहुत होगा खर्चा, लेकिन खर्चा से पहले छप गया एक पर्चा। पर्चे में वीरेंद्र रावत जी का चुनाव चिन्ह हाथ है। आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं हरिद्वार लोकसभा से, और इसमें इन्होंने एजेंडा जो दिया है वो 72 एजेंडा दिया है। 72 एजेंडा इनके, और उस 72 एजेंडा को लेकर के भी हम बात करेंगे। फिलहाल इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र रावत जी, वो आज नामांकन करेंगे। नामांकन को लेकर के ऋषिकुल मैदान में लोग यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं जरा, और यहाँ पर प्रत्याशी भी आ रहे हैं और प्रत्याशियों से भी बात होगी। बाकी जो हरिद्वार लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, उनसे भी बात होगी। हरीश रावत जी यहाँ आ चुके हैं इस वक्त। हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत जी विधायक हैं और आज जो है नामांकन हो रहा है। कितनी एक्सपेक्टेशंस है कि भीड़ कितनी अच्छी हो जाएगी, इसके बाद अगला सवाल वोट और चुनाव को लेकर करूंगा। देखिए, जो उत्साह लोगों में दिख रहा है, स्वतः ही लोग अपने घरों से, हमारे कांग्रेसी जन आ रहे हैं। कई ऐसे हैं, एक बहन जो है उनको अभी 6 महीने पहले हार्ट अटैक पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो कह रही कि कांग्रेस के नाम पर मेरे से पैर नहीं रोके गए घर के अंदर। तो ये उत्साह दिखाता है और मुझे लगता है ऐतिहासिक भीड़ होगी। मैं उसका आंकलन नहीं कर सकती, ये पूरा विश्वास है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त का जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो बीजेपी का बी पार्टी है। कांग्रेस का? ये कौन बोल रहा है? ये तो बात बता रहा हूँ, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? मुझे लग रहा है कोई इस तरीके की बात किसी ने चला दी होगी ऐसे ही। कांग्रेस कभी किसी की भी पार्टी नहीं हो सकती। कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन से पनपी पार्टी है। उसका एक एक कार्यकर्ता बहुत सच्चा है, और जो कांग्रेस का व्यक्ति यहाँ से अधिकृत कैंडिडेट है, उसके जड़ में जो है कांग्रेस है, जनजात कांग्रेसी है। ये बात उमेश कुमार जी बोल रहे थे, और उसके पीछे लॉजिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ। उन्होंने जो कहा, नहीं मैं बता रहा हूँ, लॉजिकल बैकग्राउंड उन्होंने ये दिया कि होली का दिन था, दोनों रावत जाकर के मिल लिए आपस में। देखिए, होली एक पर्व है, उसमें तो लोग मिलते हैं। ये और रही बात, अगर किसी और की बात करें तो वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ मिल रहे, तो किस किस की पार्टी है, तो इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। अभी मूलभूत जो हमारी सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो ये है कि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र, हरिद्वार का किस तरीके से किसके हाथों में इसके दारोमदार रहना चाहिए। पिछले 10 वर्ष भाजपा के हाथ में रही, वहाँ उनका जो व्यक्ति थे, मंत्री भी रहे, सांसद होने के साथ साथ, लेकिन लोगों को उनकी शक्ल तक नहीं दिखी। तो आज लोगों ने बदलाव का मन ठान लिया है। 2024 कांग्रेस का है। वीरेंद्र रावत जी ने कल अपने बोलते हुए बयान में ये कह दिया था कि हम कानपुर में उमेश कुमार जी को चित्त करते हुए आएंगे, और उन्होंने ये अपने फेसबुक वॉल पे ये लिख दिया कि भाई भेड़ पाल लो, बकरी पाल लो, पर ये गलतफहमी मत पालो। देखिए, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके जवाब में ही ये बात कही होगी, और कानपुर के लोगों ने ठान रखा है। देखिएगा, प्रत्येक विधानसभा, 14 विधानसभा हमारी संसदीय क्षेत्र में आती है, हर विधानसभा से हम जीत के निकलेंगे। मतलब लास्ट सवाल, चूंकि आपकी विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण है,
अब बात करते हैं कि भाई एक एक विधानसभा जीतेंगे तो 14 विधानसभा जीतेंगे तब जाकर के सांसद आपका बनेगा, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें हरिद्वार ग्रामीण की, तो क्या इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आप कितना अपने आप को मौजूद मानते हैं कि क्या जितना वोट आपको मिला उससे कितना प्लस करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं दारोमदार और इज्जत दांव पे लगी पड़ी अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो, क्योंकि आप विधायक भी हैं वहाँ से। देखिए, हरिद्वार ग्रामीण की जो जनता है वो अपनी इस बेटी के साथ है। लगातार पिछले 2 वर्ष से मैं कार्य कर रही हूँ। मेरा अभी जो है डिलीवरी हुई, 2 महीने की भी मेरी पुत्री नहीं है, लेकिन 18 दिन के 22 दिन पूरे होने के बाद जो बिस्वा होता है उसके बाद मैं क्षेत्र में आ गई। और इतना मेरे को लोगों ने देखा है कि मैं अपने काम के प्रति कितना सीरियस हूँ, और उसको लेकर मुझे विश्वास है 84 मेरे गांव पड़ते हैं मेरी विधानसभा में, प्रत्येक बूथ पे हम जीत के निकलेंगे। जितना वोट मिला था उससे प्लस होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम प्लस करेंगे। अब देखिए, ये तो चुनावी रण है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने जैसे 2022 में मेरे विश्वास को बनाए रखा, उससे बढ़कर 2024 में करेंगे। धन्यवाद। बाकी अन्य लोगों से जो अलग अलग विधानसभा के विधायक हैं उनसे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि वो लोगों का, उन लोगों का अपना कैलकुलेशन होगा और उस कैलकुलेशन के बिहाफ पे भी उनसे बात की जाएगी। आज नामांकन का पूरा कार्यक्रम, मैं पूछूंगा, आपने अपने पोस्ट पर लिखा कि सभी लोग दस्ताने पहने हुए हैं, उसका क्या मतलब है कि दस्ताने पहने में भरोसा किसी के ऊपर नहीं कर सकते क्या? जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने दस्ताने पहन रखे हैं और जनता अपने अरमानों के खून को तलाश रही है कि 10 साल हरिद्वार के अंदर जनता के अरमानों का जो खून हुआ है किससे उसका हिसाब लें। सुपारी किलर भी आपने कह दिया था वास्तव में? हाँ, फिर कुछ सुपारी किलर हैं और जनता समझती है ये सुपारी किलर कौन है। जो परंपरागत, आराम से जो परंपरागत वोटर है आपका, क्या लगता है कि पूरा इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं वो परंपरागत वोटर्स आपके पास टिक पाएंगे, रुक पाएंगे? वो वोटर बहुत समझदार, विवेकशील है, वो जानता है कि उसको अपने मत का, वोट का कैसे उपयोग करना है। 100% परंपरागत वोट साथ रहेगा, 100%। लोगों ने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें टोटल 72 एजेंडा है। ऐसा कौन सा ऐसा मेन काम है जो कांग्रेस पार्टी, मतलब आपके जो पुत्र हैं वीरेंद्र, सब मुख्य काम है और ये लोगों के भाग्य परिवर्तन के लिए और देश को मजबूत बनाने के एजेंडा है। भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब है और कांग्रेस ये चुनाव जो है भारी मतों से जीतने जा रही है। भाजपा के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिस पर वो वोट मांग सके। त्रिवेंद्र सिंह रावत का 4 साल का फेल कार्यकाल है और त्रिवेंद्र सिंह रावत का मैं सवाल कर रहा हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल के फेल कार्यक्रम का क्या आधार है, क्या बोल रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है व्हाइट पेपर जारी करेंगे, मैंने ये काम किया हरिद्वार के लिए, और क्या नाम जो है धामी जी बता दें कि मैंने 2 साल में ये सुविधा दी, ये वेलफेयर के लिए काम किया, बताओ, हम उनका जवाब देंगे। और जो 2.5 साल के कार्यकाल पर, 2.5 साल कार्यकाल पे जो आपने किया है भैया, हरीश रावत जी ने जो किया है वो भी जारी करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आमने सामने की बात है। सुनो, भगवानपुर को हमने तहसील बनाई, भगवानपुर को नगर पालिका बनाई, रुड़की को नगर निगम बनाया, भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाया, रुड़की में आरटीओ ऑफिस बनवाया, भगवानपुर में जो है पॉलिटेक्निक बनाया, कलियर, मंगलौर, खानपुर, लक्सर, सब जगह महिला डिग्री कॉलेज बनाए। और आओ ना मैदान में, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलियर विधानसभा क्षेत्र में। आपके प्रत्याशी ने कहा था कल कि हम खानपुर के विधायक को, मैं बता रहा हूँ सवाल पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो गांव गोद लिया था उसकी प्रगति रिपोर्ट दे दें। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई वीरेंद्र रावत जी ने कल कहा था कि उमेश कुमार जी को आप जो है उन्हीं के विधानसभा में चित कर देंगे। उमेश कुमार से फाइट नहीं है, अब फाइट जो है भाजपा से है। उमेश कुमार तो कभी बसपा कभी कांग्रेस भी चल गए, वो तो जो है अपने, आप अपने परंपरागत वोटर को कंट्रोल भी कर पाएंगे क्या? हमारे इस समय देश में 2 लड़ाइयाँ, एक समाजवाद की, एक पूंजीवाद की। हमें जो है पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना है। उसमें हिंदुस्तान की प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जो है वर्ग का आदमी कांग्रेस के साथ है। सबको पता, सबकी आमदनी आती होगी, और अगर बढ़ी
तो आप साबित करो। पूरी चर्चा करेंगे, खुल करके चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ।